नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज है भूगोल का प्रैक्टिस सेट 3। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भूगोल के एक या क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके 40 प्रैक्टिस सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी है भारत में, और ऑप्शन सी है तिब्बत में, और ऑप्शन डी है नेपाल में। तो इसमें पूछा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च पर्वत शिखर है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है लोटसे, और ऑप्शन सी है मकालू, और ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो इसमें पूछा है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है डिक्की डोलमा, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, और ऑप्शन सी है संतोष यादव, और ऑप्शन डी है पीटी ऊषा। तो इसमें पूछा है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता मिली थी इनको। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी 1984 में, और प्रथम भारतीय नारी है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन है जुको तावेई, कारोलिन मिकेलसन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुको तावेई। जुको तावेई एक जापानी पर्वतारोही हैं, जापानी पर्वतारोही हैं, और ये 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतेह किया था इन्होंने। 16 मई 1975, 16 मई 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इन्होंने 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला जुको तावेई हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो ऑप्शन है बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, संतोष यादव। तो इसमें पूछा है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। संतोष यादव, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। ये भारत की दूसरी नारी हैं
और पहली हैं बछेंद्री पाल। पहली कौन है? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टेन। गॉडविन ऑस्टेन को K2 भी कहते हैं, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो इसमें पूछा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टेन। गॉडविन ऑस्टेन यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। गॉडविन ऑस्टेन की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो ऑप्शन है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। वैसे तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो क्या? K2, गॉडविन ऑस्टेन। लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नंदा देवी चोटी है तो ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसमें पूछा है नंदा देवी चोटी है तो इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो शिखर है वो बृहद हिमालय में स्थित है और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,816 मीटर। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,816 मीटर। नेक्स्ट है नंदा देवी स्थित है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदा देवी स्थित है। इसके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी की जो मैंने वो बताई थी ऊंचाई वो कितनी है? 7,816 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें पूछा है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। और गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। यहाँ पर त्रिश नहीं है, टाइपिंग में गलती है, त्रिशूल। तो इसमें पूछा है कि कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोसाईथान। गोसाईथान भारत में अवस्थित नहीं है, यह तिब्बत में स्थित है। और ये तीनों कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल उत्तराखंड में स्थित हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही क्रम क्या है? निम्न में से सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं गॉडविन ऑस्टन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। और तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। और चौथा ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो इसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। उसके बाद क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611। उसके बाद क्या है? कंचनजंगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598। कितनी है? 8,598। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। सबसे पहले आएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आएगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, और लास्ट में आएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो इसमें ऑप्शन है मुंबई, पणजी, पोर्ट ब्लेयर और रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है तराई, दून, खादर या भावर। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में कि उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सलसेट भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक को निवेशिका स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में। तो इसका राइट आंसर होगा कोरो क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। एक दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? जो सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसके ऑप्शन हैं भारत पाकिस्तान के मध्य, चीन भारत के मध्य या भारत बांग्लादेश के मध्य। और नीचे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा जो सर क्रीक विवाद है वो है भारत पाकिस्तान के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो इसका ऑप्शन है एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है।
तो इसके ऑप्शन हैं भटकल, अरनाला, मिनीकॉय और हेनरी। तो इसमें पूछा है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनीकॉय। मिनीकॉय सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है और बाकी जो 3 हैं वो आते हैं अपतटीय द्वीप की श्रेणी में। अपतटीय द्वीप की श्रेणी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो इसके ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कि सेवराय पहाड़ियाँ। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं, तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो इसका ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, मेकाल रेंज में, बिंद रेंज में या इनमें से किसी में नहीं। तो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा रेंज में स्थित है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ। तो इसमें पूछा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसमें जो बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, जो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लमलाई और कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई और नल्लामलाई और कार्डमम। तो इसमें पूछा भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी इलायची का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इलायची पहाड़ियाँ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 25। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित हैं? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित हैं? तो ऑप्शन है अन्नामलाई, बूंदी, पालनी और अमरकंटक। तो कोडाई कनाल हैं वो पालनी में स्थित हैं, पालनी की पहाड़ियों में स्थित हैं और ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, तमिलनाडु के डिंडीगल जिले में पालनी पहाड़ियों में स्थित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।